Welcome to the series of MGT 611 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 611 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 13 करवाया जा रहा है, जो कि है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 31 के अंडर जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि डिपेंड करता है हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के। एक ऐसा इवेंट जो कि सर्टेन नहीं है, जो कि हो भी सकता है या ना भी हो सके, तो ऐसे इवेंट के ऊपर। सो ये एक तरह का कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, असल में कंडीशंस के ऊपर है। और इसको एग्जांपल से अगर हम देखें समझे, तो जैसे कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो पे करेगी मिस्टर जी को 5 लाख रुपीज़ अगर उनकी कार जो है वो चोरी हो जाती है, उनकी गाड़ी चोरी हो जाती है। तो तब तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर जो है वो अनसर्टेनिटी है कि अगर चोरी हुई तो ही उनको पे किया जाएगा 5 लाख रुपीज़ का। और इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्लाइंट और उनके जो काउंसिल है, यानी कि लॉ की जो फी सॉरी जो उसकी जो लीगल सर्विस फीस है, वो तभी पे करेगा क्लाइंट अगर केस सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर भी कंडीशन आ गई, तो कंडीशन के ऊपर ही ऑब्लिगेशन जो है वो डिपेंड करती है। सो स्कोप ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब अगर हम इसके स्कोप को देखें, सो कंटिंजेंसी टू बी कोलेटरल टू दी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इवेंट जो है लाजमी तौर पे फॉर्म करे पार्ट जो है मेन प्रॉमिस का, लेकिन हो एक्सटर्नल। जैसे कि चोरी जो है गाड़ी की, वो डिपेंड करती है इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रॉमिस टू पे है। और उसके अलावा कि कंडीशन कंटिंजेंसी टू बी कंडीशन प्रेसिडेंट, कंटिंजेंसी लाजमी तौर पे कंडीशन प्रेसिडेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन जाता है इन्फोर्सेबल सिर्फ तभी जब कंडीशन फुलफिल होती है। उसका ये कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट लीड्स टू एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशंस एंड एनफोर्सेबल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट और फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन स्टिपुलेंट। सो जब इवेंट होता है, ऑब्लिगेशन एब्सोल्यूट भी बन जाती है और बाइंडिंग भी बन जाती है। और ये कि कंडीशन लाजमी तौर पे मुकम्मल और एब्सोल्युटली फुलफ़िल होना चाहिए। अगर कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई या इम्पॉसिबल हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट जो वो इन्फोर्स नहीं हो सकता। जैसे कि एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है शिप जो कि आ रही है इसलिए, लेकिन शिप जो है वो क्या हो गया, डूब गई। कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाएगा क्योंकि इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल बन गया, इनके जो सेफ अराइवल है। सो अच्छा, ये पीछे ही आपको बता दिया कि कंडीशन लाजमी तौर पे फुलफ़िल हो, कम्प्लीटली भी और एब्सोल्यूट भी। अगर कंडीशन जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फुलफ़िल नहीं हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट जो वो इन्फोर्सेबल नहीं है। सो इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 32 के मुताबिक एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं हो सकता है जब तक अनसर्टेन इवेंट जो है एक्चुअली में नहीं होते। और इवेंट जो है वो बन जाता है इम्पॉसिबल, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वाइड। अगर इवेंट को इम्पॉसिबल बन गया, कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन गया। इसकी एग्जांपल लें तो ये कि मिस्टर यासिर जो है वो सेल करते हैं, एग्री हैं कि वो सेल करेंगे अपनी गाड़ी मिस्टर असलम को 6 लाख रुपीज़ के लिए। अगर मिस्टर अकमल जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं उसको बाय करने, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है जब तक मिस्टर अकमल जो है रिफ्यूज़ नहीं करते तब तक। अगर मिस्टर अकमल एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाय कर लेते हैं उस गाड़ी को, सो जो यासिर का कॉन्ट्रैक्ट था असलम के साथ, वो वॉइड हो जाता है। उसके बाद ऑब्लिगेशन टू पार्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है सेक्शन 37 के अंदर। पार्टीज़ को लाजमी तौर पर परफॉर्म करना चाहिए उनके प्रॉमिस, और जो या फिर जो ऑफ़र टू परफॉर्म होती है, अनलेस के परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट हो। सो अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाए, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको लाजमी तौर पे परफॉर्म करना होता है प्रॉमिस, अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहता है अदरवाइज।
अब इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो ये कि मिस्टर एक्स प्रॉमिस करते हैं कि डिलीवर करें गुड्स मिस्टर जी को एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर, लेकिन होता क्या है कि मिस्टर एक्स की डेट हो जाती है जो आने वाली तारीख है उससे पहले ही, और जो स्पेसिफिक डेट है उससे पहले। सो मिस्टर एक्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको लाजमी तौर पर डिलीवर करना चाहिए गुड्स, और मिस्टर जी को पे करना चाहिए लाजमी तौर पे जो भी एग्री अमाउंट है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा लीगल हेयर्स के ज़रिए यहाँ पर। सो एक और चीज़ यहाँ पर है कि बी जो है वो एग्री है पे करने के लिए, ए को 1 मिलियन अगर अराइवल होता है शिप का, लेकिन शिप जो है वो डूब जाती है अराइवल से पहले। अब कंडीशन जो है अराइवल की इम्पॉसिबल बन गई है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर डिस्पेंड हो गया, तो ज़रूरत नहीं है उसको परफॉर्म करने की। अब है कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजल टू ऑफर फॉर परफॉर्मेंस सेक्शन 38। अगर एक पार्टी जो है वो ऑफर करती है कि परफॉर्म करेगी उनकी ऑब्लिगेशंस प्रॉपरली, और दूसरी पार्टी रिफ्यूज़ करती है उसको एक्सेप्ट करना, तो क्या होता है कि प्रोमीजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता नन परफॉर्मेंस के लिए, और प्रोमीजर लूज़ नहीं करता अपना राइट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। सो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो ये कि ए एग्री करता है कि वो डिलीवर करे 100 बैग्स ऑफ राइस जो है बी को, लेकिन ए जो है ले जाता है राइस जो है वो बी के वेयर हाउस तक एग्रीड डेट में, और बी जो है वो रिफ्यूज़ करता है एक्सेप्ट करने के लिए। सो ए लायबल नहीं है नन परफॉर्मेंस के लिए, ए स्यू कर सकता है बी को पेमेंट या डैमेज के लिए। सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर फॉर परफॉर्मेंस सेक्शन 38। सो प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों साइड्स को एक ऑफ़र जो कि परफॉर्म करने के लिए लाजमी पूरी करे कंडीशंस, और उसमें पहली चीज़ ये कि ये अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी कि ऑफ़र जो है उसके साथ कोई कंडीशन अटैच ना हो, ऑफ़र के साथ कोई कंडीशन पहली चीज़ तो अटैच ना हो। उसके अलावा ये कि प्रॉपर टाइम और प्लेस हो, ऑफ़र जो है वो लाजमी तौर पे की जाए एक एग्री टाइम के ऊपर और एक जगह पर, एक वक्त जिसके ऊपर एग्री हैं और एक जगह है उसके ऊपर भी। और तीसरी चीज़ ये आती है कि अपॉर्चुनिटी के इंस्पेक्ट किया जाए या वेरीफाई किया जाए। प्रॉमिसी जो होता है उसके पास लाजमी तौर पे एक चांस हो कि वो चेक करे कि परफॉर्मेंस उसी तरह है जिस तरह प्रॉमिस की गई। सो बायर को अलाउ किया जाता है कि वो चेक करे क्वालिटी जो है वो गुड्स की, तो बायर को अलाउ होना चाहिए कि वो चेक कर सके जो क्वालिटी ऑफ गुड्स हैं उनको। और उसके अलावा ये कि ऑफ़र टू वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस, यानी कि अगर बहुत सारे लोग जो है वो एंटाइटल हैं कि वो परफॉर्मेंस के लिए, तो ऑफ़र करना किसी एक को ही उनमें से लीगल वैलिड कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद आता है फिर इलस्ट्रेशन, यानी कि एग्जांपल। तो इसमें ये कि एक्स एग्री होता है 1 जुलाई को कि वो सप्लाई करेगा 1000 टन्स ऑफ राइस जो है वाई के वेयर हाउस के ऊपर। सो एक्स को फिर लाजमी तौर पर डिलीवर करना चाहिए उस डेट और उस जगह पे, और वाई को देना चाहिए चांस कि वो इंस्पेक्ट कर सके राइस जो है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी भी। और अगर एक्स जो है ये करता है लेकिन वाई रिफ्यूज़ करता है, तो एक्स की ऑब्लिगेशन तो हो गई ख़त्म, लेकिन वाई जो है बन गया लायबल फॉर ब्रीच, क्योंकि उसने अपना ऑब्लिगेशन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है ख़ास तौर पर उसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।